हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है फाइल्स एंड फोल्डर्स। यानी कि फाइल्स क्या हैं, फोल्डर्स हैं। ठीक। ऑर्गेनाइज टुडे फाइंड टुमारो। आज ऑर्गेनाइज करो, कल कल आसानी से मिल जाएगा। फाइल्स एंड फोल्डर हेल्प अस हमें स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने को, डाटा को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर में मदद करते हैं। दे मेक इट इजी टू सर्व, फाइंड एंड यूज इन्फॉर्मेशन वट एवर वी नीड। यानी कि हमें जब ज़रूरत पड़े हम आसानी से इसे ढूंढ सकते हैं। ठीक। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो फाइल्स क्या है, एक कलेक्शन है। क्या है फाइल कलेक्शन है रिलेटेड डाटा का, जो उसको हम सेव करते हैं स्टोरेज डिवाइस में। फोल्डर इज ए कंटेंट दैट होल्ड फाइल्स। फोल्डर एक, यानी कि फोल्डर क्या है, फोल्डर्स के अंदर बहुत सारे फाइल्स आते हैं। फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर भी आते हैं। ठीक। एंड अदर फोल्डर ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को प्रॉपर वे में। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं व्हाट इज फाइल क्या है, व्हाट इज फोल्डर क्या है। अब आते हैं पहले व्हाट इज फाइल। फाइल इज ए नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर ऑन कंप्यूटर। फाइल क्या है, एक कलेक्शन है डाटा का जो स्टोर करते हैं किसमें, कंप्यूटर में। इट कैन बी टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो, प्रोग्राम, इन एनी अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि कोई भी कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। ये टेक्स्ट भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, इमेज फॉर्म के, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, प्रोग्राम के फॉर्म और दूसरे टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं फाइल्स का। जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, प्रोग्राम हो गया, पीडीएफ हो गया, टेक्स्ट फाइल। ये सब क्या है, ये सब एक फाइल्स हैं। ठीक। अब आते हैं फोल्डर्स। ये हो गया फोल्डर्स। ठीक। यानी कि फोल्डर क्या है, फोल्डर इट इज़ ए कंटेनर। यानी कि इज ए फोल्डर इज ए कंटेनर दैट होल्ड फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। फोल्डर क्या है, जिसमें फाइल्स होते हैं, जो सारे फाइल्स को पकड़ के बैठते हैं उसके अंदर। और इसमें दूसरे फोल्डर्स भी आते हैं। इट हेल्प टू ऑर्गेनाइज डाटा इन प्रॉपर वे। हम बहुत आसानी से इसे प्रॉपर वे में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसकी मदद फोल्डर की। एग्जाम्पल हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में हम एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया मेरा डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। फिर उसमें एक स्कूल के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया, फिर पर्सनल एक फ़ोल्डर बना, फिर प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर बना। फिर स्कूल में मैथ और साइंस के मैथ के फाइल में जाएगा तो मैथ के फ़ोल्डर में जाएगा तो हमें ये पीडीएफ मिलेगा। फिर साइंस में अलग, फिर पर्सनल में मेरा मैं इस फोल्डर में जाएगा तो म्यूज़िक और फोटो। फिर प्रोजेक्ट में जाएगा प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट। तो ये हो गया फोल्डर। ठीक। अब आपको बहुत अच्छे से पता चले कि फाइल क्या है, फोल्डर से हैं। ठीक। अब आते हैं की पॉइंट्स। ये हो गया की पॉइंट्स। फाइल स्टोर एक्चुअल डाटा। फाइल में क्या होता है, की पॉइंट है, फाइल स्टोर करता है एक्चुअल डाटा को, इन्फॉर्मेशन को। फोल्डर हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज फाइल इन अदर फोल्डर्स। फोल्डर्स क्या करते हैं, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, फाइल को और ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं, या फाइल्स को और दूसरे फोल्डर्स को। बोथ फाइल एंड फोल्डर्स हैव नेम। यानी कि दोनों फाइल्स और फोल्डर्स का नाम होते हैं। फाइल्स कैन बी क्रिएटेड, ओपन, एडिटेड, डिलीटेड, कॉपीड, मूव एंड रीनेम इट। फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। फोल्डर हेल्प टू फाइंड फाइल्स क्विकली एंड कीप डाटा सेफली। फोल्डर की मदद से हम फाइल्स को आसानी से निकाल सकते हैं और डाटा को सेव रख सकते हैं। दे आर सेव, यानी कि दे आर सेव इट इन स्टोरेज डिवाइस। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में, सीडी में, डीवीडी में, क्लाउड स्टोरेज में। ठीक। अब आते हैं यहाँ पे कॉमन फाइल्स टाइप। जो कॉमन फाइल्स के टाइप्स होते हैं उसका थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब आते हैं टाइप्स। यानी कि फाइल्स के बहुत सारे टाइप्स आते हैं। जैसे ये आइकन है, डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल है, एक्सटेंशन। अब किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। उसके लास्ट में क्या आता है, डॉक्यूमेंट या तो डी ओ सी एक्स आते हैं, या TXT आते हैं, या PDF आते हैं। ठीक। अब सेपरेट शीट को, उस फाइल को बनाते हैं तो इसमें क्या आते हैं, डाटा आते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में। इसके लास्ट में क्या आता है, XLSX, फिर XLS आते हैं। अब किसी में डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना है इस फाइल को तो लास्ट में ये PDF इस फॉर्म में आते हैं। प्रेजेंटेशन करना था, सेलेक्ट फॉर प्रेजेंटेशन, लास्ट में PPT, यानी कि ये इस PPT के, इसका मतलब प्रेजेंटेशन एक्सेल। स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट के लास्ट में, इसका मतलब है ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है। इमेज और पिक्चर का जो, इसमें क्या आते हैं, फ़ोटोज़ या पिक्चर्स या इमेज। इसमें क्या आते हैं, लास्ट में जो फाइल्स के लास्ट में है JPG,
PNG, GIF, BM इन सब के फॉर्म में इमेज आते हैं। ठीक, अब आते हैं ऑडियो में MP3, वेव, AAC। वीडियो में हो गया MP4, MKV, AVI। प्रोग्राम हो गया तो सॉफ्टवेयर एंड एग्जीक्यूटिव। लास्ट में EXE, MSI, BAT। फिर कंप्रेस करते हैं उसको, फाइल को। लास्ट में आते हैं जिप, RAR, 7 ये सब आते हैं। फाइल के लास्ट में जो एक्सटेंशन होते हैं वो यही होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये फाइल में है, यानी कि डॉक्यूमेंट में है, स्प्रेडशीट में है, ये प्रेजेंटेशन है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, किस फॉर्मेट में हमें पता चल जाए। ठीक, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, कॉमन जो ऑपरेशन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक, मेक ए न्यू फोल्डर या फाइल, हम या किसी भी फाइल को या फोल्डर को सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं। फिर कहते हैं ओपन करते हैं, फिर इसमें व्यू कर देखेंगे या एडिट करेंगे फाइल को। फिर इसका रीनेम करेंगे, चेंज द नेम ऑफ, रीनेम यानी कि उस फाइल का या फोल्डर का या नेम रखेंगे, या नेम में थोड़ा एडिट करेंगे, या उसको क्या करेंगे, नाम को चेंज करेंगे। फिर कॉपी यानी कि उसको क्या कॉपी करेंगे, इसका डुप्लीकेट बने। फिर क्या करेंगे, कट, मूव टू अदर लोकेशन, हम इसको मूव करेंगे दूसरे लोकेशन पे। फिर उसको पेस्ट कर सकते हैं हम प्लेस कॉपी एंड कट फाइल, हम यहाँ से कहीं और कॉपी करेंगे। ठीक, अब आते हैं डिलीट, यानी कि परमानेंट भी डिलीट कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ हैं, ये व्यू डिटेल्स, यानी फाइल्स के ऑप्शन में जाएगा, हमें ये सब मिल जाते हैं। ठीक, व्यू डिटेल हो गया, लाइक इसका साइज, टाइप, लोकेशन, क्रिएट डाटा एटसेट्रा, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडो। विंडो में फाइल्स एंड फोल्डर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं। सबसे पहले आप अगर जो कंप्यूटर का स्क्रीन है विंडो में आप जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, यहाँ पे PC है, ये सब क्या है, ये डॉक्यूमेंट है। विंडो ऑर्गेनाइज फाइल इन 3 स्ट्रक्चर, स्टार्ट फ्रॉम ड्राइव, देन फोल्डर एंड सब फोल्डर एंड फाइल। क्या अगर आप विंडो में ऑर्गेनाइज फाइल है, इसमें 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया है, एक है फोल्डर, दूसरा सब फोल्डर और फाइल। ठीक, इसमें आते हैं, ये है PC, ये डॉक्यूमेंट, ये स्कूल, ये आपका फुल फाइल है, ये सब यहाँ पे शो किया है। ठीक, अब आते हैं हाउ फाइल एंड फोल्डर ऑर्गेनाइज, यानी कैसे फाइल्स एंड फोल्डर ऑर्गेनाइज किया जाए। सबसे पहले आते हैं ड्राइव, किसको है, यहाँ पे एग्जांपल है ड्राइव, द स्टोरेज डिवाइस, एग्जांपल लोकल डिस्क। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया लास्ट में द PC, यहाँ पे जो है ना ये PC दिया है, ये क्या है, द PC, ये ड्राइव, यानी कि आपका पर्सनल कंप्यूटर में जो है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव। ठीक, फिर उसमें आते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में है, फोल्डर, मेन कैरेक्टर इंसर्ट द ड्राइव, ड्राइव के अंदर जो एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, ये क्या है, फोल्डर। ठीक, फिर आते हैं स्कूल, ये स्कूल से क्या हो गया, सब फोल्डर, सब फोल्डर, फोल्डर इंसर्ट अनदर फोल्डर, यानी कि एक फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर, उसको क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। ठीक, फिर इसके अंदर है फाइल, ये स्कूल एंड नोट क्या हो गया, सब फोल्डर हो गया। फिर ये जो होमवर्क डॉट डॉक्यूमेंट है, यानी कि होमवर्क का जो डॉक्यूमेंट है वो इसमें फाइल में है, एक्चुअल डाटा इसमें आते हैं इंसर्ट द फोल्डर में, फोल्डर के अंदर इस फाइल में आते हैं। ये है एक क्या है, एक पाथ है। एग्जांपल समझने के लिए सबसे पहले क्या आते हैं, PC, फिर डॉक्यूमेंट, फिर ये ड्राइव, फिर फोल्डर, फिर सब फोल्डर, फिर फाइल। ठीक, ये हो गया। फिर आते हैं यानी कि गुड प्रैक्टिस, हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कैसे करना है। ठीक, सबसे पहले यूज़ मीनिंगफुल नेम फॉर फाइल एंड फोल्डर, यानी कि एक अच्छा यूज़फुल मीनिंग हमें फाइल या फोल्डर को देना चाहिए। क्रिएट फोल्डर टू कीप फाइल ऑर्गेनाइज, यानी कि हम क्रिएट करते हैं फोल्डर्स को ताकि फाइल को ऑर्गेनाइज कर सके। डू नॉट सेव फाइल ऑन द डेस्कटॉप, यूज़ फोल्डर, यानी कि कोई भी फाइल डेस्कटॉप में सेव नहीं होता है, यानी कि उसको फोल्डर को यूज़ करना पड़ता है। ठीक, हम फोल्डर को यूज़ करेंगे। टू अवॉइड मेनी फाइल इन वन फोल्डर, यानी बहुत सारे फाइल्स एक फोल्डर में नहीं होना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। डिलीट अननेसेसरी फाइल रेगुलरली, इनकी जो अननेसेसरी फाइल हैं उसको रेगुलरली डिलीट करते रहना चाहिए। कीप इम्पोर्टेंट फाइल बैकअप, हमेशा इंपॉर्टेंट जो फाइल्स होते हैं उसका बैकअप फाइल्स होना चाहिए। यूज़ क्लाउड स्टोरेज फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्लाउड स्टोरेज यूज़ करना चाहिए। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस वायर फाइल एंड फोल्डर और सेव, यानी कि जो स्टोरेज डिवाइस फाइल और फोल्डर के फॉर्म में जो सेव होते हैं वो फाइल्स एंड फोल्डर कैन बी स्टोर इन दी डिवाइस इजी एंड एक्सेस एंड सेफ्टी, यानी कि इन फाइल्स और फोल्डर्स में स्टोर इन डिवाइस में सेव करते हैं, फाइल और फोल्डर बना के आसानी से हम एक्सेस करते हैं और सेव भी रहते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, SSD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD, क्लाउड स्टोरेज। अब आते हैं फाइल एंड फोल्डर के प्रॉपर्टीज़ और उसके एग्जांपल्स। ये हो गया, सबसे पहले हमने विंडो में ओपन किया, फिर हम उसमें क्या है फाइल एंड फोल्डर्स के उन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे।
यानी कि फाइल एंड फोल्डर के प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे आता है जनरल, ये सब टाइप क्या है। यहाँ पे साइज है, लोकेशन है, मॉडिफाई, ये सब है। जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये देखेंगे, ठीक। फाइल एंड फोल्डर यानी कि फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको भी बता देंगे। फाइल और फोल्डर, फाइल स्टोर एक्चुअल डाटा इन्फॉर्मेशन। फाइल में क्या होते हैं, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होते हैं। फोल्डर्स में बहुत सारे फाइल्स होते हैं और दूसरे फोल्डर भी इसके अंदर आते हैं। फिर हो गया हैव ए नेम एक्सटेंशन। फाइल्स में क्या होता है, एक नेम होते हैं, एग्जांपल जैसे कि डॉक्यूमेंट, इमेज या ये आएंगे लास्ट में। फिर आते हैं फोल्डर्स हैव ओनली नेम, इसमें सिर्फ नाम होते हैं, कोई एक्सटेंशन नहीं होता है लास्ट में। फिर आते हैं ओपन टू व्यू एंड एडिट डाटा, इसमें क्या कहते हैं, फाइल्स को आप देख सकते हैं, इसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन फोल्डर्स में आप कंटेंट को ही ओपन देख सकते हैं, ठीक। फाइल्स में कैन बी क्रिएटेड इनसाइड ए फोल्डर, फाइल्स के अंदर हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। कैन बी क्रिएटेड इनसाइड ए फोल्डर, हम फोल्डर के अंदर फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कैन फाइल कंटेन फाइल एंड सब फोल्डर, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर हम खोल के उसमें भी फाइल को रख सकते हैं, ठीक। फिर आता है एग्जांपल जैसे कि रिपोर्ट डॉट सी ओ, फोटो डॉट जी पी एम, जे पी जी, ये एग्जांपल है डॉक्यूमेंट का और इमेज का। और फोल्डर का एग्जांपल जैसे स्कूल, प्रोजेक्ट, पर्सनल, ये सब फोल्डर का एग्जांपल हो गया फाइल का एग्जांपल। अब आते हैं लास्ट में बेनिफिट ऑफ द यूनिफाइल एंड फोल्डर, यानी कि क्या फ़ायदा है कि फोल्डर और फाइल बनाने का क्या फ़ायदा है, ठीक। अब आते हैं ईजी टू ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, हम लार्ज अमाउंट डाटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक। क्विक टू फाइंड इंपॉर्टेंट फाइल्स, हमने अभी फाइल्स और फोल्डर बना के उसका नाम दिया, सेव करेंगे तो हमें बहुत आसानी से हम फाइल्स को बहुत जल्दी मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स को। प्रोजेक्ट फाइल्स फ्रॉम बीइंग लॉस, यानी कि जो प्रोजेक्ट फाइल्स होते हैं उसको लॉस होने से बचा देते हैं। हेल्प ए बेटर यूज़र फॉर स्पेस स्टोरेज, हमें इसे स्टोरेज को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करने में मदद मिलता है। मेक वर्क मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी, ये हमारे काम को बहुत एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाते हैं। फिर कुछ टिप्स हैं, क्या हैं, यूज़ क्लियर एंड शॉर्ट नेम, जितना हो सके क्लियर और शॉर्ट नेम रखें। फॉलो ए प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर, बहुत अच्छे तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएं। बैकअप योर इंपॉर्टेंट फाइल रेगुलरली, आपका जो इंपॉर्टेंट फाइल है उसका रेगुलरली बैकअप होना चाहिए। यूज़ एंटीवायरस टू प्रोटेक्ट योर फाइल्स, आप एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए ताकि फाइल को प्रोटेक्ट कर सके। डो नॉट शेयर इंपॉर्टेंट फाइल विद अनट्रस्ट सोर्स, यानी कि जो आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो किसी अनट्रस्ट सोर्स से शेयर ना करें, के साथ शेयर ना करें। लास्ट में क्या है, फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन, फाइल में क्या है, स्टोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। फोल्डर ऑर्गेनाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को। बोथ वर्क टुगेदर टू कीप योर कंप्यूटर डाटा सेफ, ऑर्गेनाइज एंड इजी टू यूज। फोल्डर आपके इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं और फाइल और फोल्डर दोनों मिला के आपके कंप्यूटर का डाटा सेव रखते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं और यूज़ करने में बहुत आसानी होती है, ठीक। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, फाइल्स एंड फोल्डर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।